हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 का नाम है क्या? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रेणी क्या होती है। श्रेणी के लिए क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु क्या के एक समान, मतलब क्या हो, श्रेणी क्रम में क्या हो रखी हुई। देखिए जैसे सीढ़ी है, क्या देखिए एक समान रूप से क्या हुए घटते क्रम में है। और ये जो सीढ़ी है, जो हमारे घर के पे यूज होने वाली सीढ़ी है, इसमें भी देखिए क्या समान रूप से क्या है अंतर, मतलब कोई ना कोई क्या एक सीरीज होता है, मतलब किसी न किसी क्रम में। देखिए इस श्रेणी दिया गया है 1 स्क्वायर, 1 के बाद 2 आया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ 5 10 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, दूनी 40, दूना 80, 7 10 13 16 19, क्या एक दूसरे में क्या अलग अलग श्रेणियाँ हैं। मतलब श्रेणी का मतलब क्या, सीरीज। श्रेणी मतलब क्या हो, समान रूप से क्या हो रही है, चल रहे हैं। मतलब क्या हो, कुछ न कुछ क्या हो उसमें जोड़ने या घटाने पर क्या होती है, जो मिलती है हमको समान रूप से, उसी क्या कहते हैं सीरीज यानी श्रृंखला। मतलब हम क्या करते हैं, बच्चे क्या होते हैं लाइन में लगते हैं, वो भी क्या है समान रूप से लगते हैं, छोटा बड़ा उसके हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से लगते हैं। तो कुछ श्रेणियों के क्या यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई हैं, तो हमें पढ़ना है कौन सी श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी में। तो श्रेणी दी गई है कौन सी श्रेणी है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्रम क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। इसमें 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूना 80, दूना 160। मतलब अगला क्रम क्या आ गया 160। 7 में 3 जोड़े 10, में 3 जोड़े 13, में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22। अगला क्रम आ जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, क्रम चलता रहता है, उसी को क्या कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी में ये जो श्रेणी है, ये पहला श्रेणी जो ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है 5 दूनी 10, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होके आता है। ये क्या हो गया, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। और ये अगला है 7 में 3 जोड़े प्लस 3 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा प्लस 3। मतलब क्या बराबर जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अरे क्या बटे के रूप में क्या रहा है, एक एक जुट रहा है हर में, तो इसे क्या कहते हैं, ये अंश में जुटता है और ये हर में जुट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। तो हमें उम्मीद है इन श्रेणियों के बारे में आप जान गए। तो हमें पढ़ना क्या है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किस श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी पढ़ते हैं। तो ये कुछ श्रेणियाँ दी गई है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या ये 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा, 0.1 एक घट गया तो क्या हो गया 0.9 हो गया, ये 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, इस प्रकार क्या हो रहा है, ये सेंटीमीटर घटता जा रहा है। तो क्या हो गया इसमें क्या होगा, समान अंतर पर क्या हो रहा है -1 यदि घट रहा है, सभी जगह क्या हो रहा है -8, यानी क्या होता है समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, यदि ये 20 का है तो ये 19 का, ये 18 का, ये 17 का, ये 16 का और ये 15 का। मतलब क्या हो रहा है 1 का अंतर हो रहा है। इसमें भी क्या देखिए ये कुछ दूरी पर ये क्या है, ये 15 का है, तो ये क्या हो गया ये 14 का, ये 13 का, ये 12 का, ये 11 का। तो क्या हो रहा है ये भी घटता जा रहा है। ये सब क्या है विभिन्न श्रेणियाँ। हम बहुत सारी श्रेणियों के क्या करते हैं अपने घर में देखते हैं। जैसे कैलेंडर में डेट में क्या होता है समान अंतर होता है। मतलब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डेट में क्या हो गया, इसमें समान संख्या जोड़ेंगे क्या होगा अगला मिलेगा, इसमें समान जोड़ेंगे क्या होगा, एक समान रूप से क्या होता है कैलेंडर भी मिलता है। और एक गिलास की श्रेणी है, ये क्या है दैनिक जीवन में क्या है, एक कुर्सी है, इसमें भी क्या है देखेंगे क्या होगा एक श्रेणी बनी होगी। और इसमें भी क्या है खाने बने क्या, इसमें भी एक श्रेणी के हिसाब से बना है। तो ये सब क्या है दैनिक जीवन में यूज होने वाले जो कुछ वस्तुएं हैं, जिनमें क्या हम समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद में क्या होते हैं, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या कहते हैं डी से पढ़ते हैं। फिर
याद रखिए सार्वंतर धनात्मक अथवा ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अंतर है वो तो धनात्मक हो या ऋणात्मक। एपी में पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और n पद को क्या कहते हैं AN तथा सार्वंतर को D से व्यक्त करते हैं। AP को A1 A2 A3 डॉट 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 AN हो जाती है। जहाँ क्या करते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 A2 ये क्या करते हैं, घटाने पर क्या होता है सार्वंतर हमको D मिलता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर 7, 10, 13, 16, 19 ये डॉट 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 एक श्रेणी दी गई है। ये तो मतलब हम समांतर श्रेणी पर क्या मतलब समांतर श्रेणी में दी गई है। ये चेक भी करना है क्या समांतर श्रेणी में नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अंतर। ये क्या है, ये जो पहला पद है इसे क्या कहेंगे A1। A1 का मान कितना है 7। ये दूसरा पद है A2। A2 का मान कितना है 10। और ये तीसरा पद है A3। A3 का मान कितना है 13। चौथा पद A4 का मान कितना है 16 और पांचवा पद A5। A5 का मान कितना है 19। ये क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं अंतर। यहाँ पर घटाएंगे 10 में 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 10 गया 3, 19 में से 16 गया 3। तो मतलब क्या करें सार्वंतर यानी जिसे D से लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 और देखते हैं A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 10 में 7 गया आ जाएगा कितना 3, फिर 13 में से 10 गया आएगा 3, फिर 16 में से 13 गया तब भी आ रहा है 3। तो देख रहे हैं क्या सभी जगह क्या अंतर समान है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। फिर कह रहा 5, 10, 15, 20 इसमें एक प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 5 और सार्वंतर निकालते हैं 10 में से 5 गया 5। तो यानी D बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा 5। चाहे 15 में से 10 घटाए किसी में से क्या कर सकते हैं हम घटा सकते हैं तो क्या होगा सार्वंतर मिल जाएगा। और यहाँ पर सार्वंतर ये नहीं कि धनात्मक किया है, हमने पढ़ा है ना कि सार्वंतर क्या हो सकता है या तो ऋणात्मक हो या शून्य हो, धनात्मक हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6 में से 10 गया कितना आएगा 6 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना -4। तो A बराबर कितना है प्रथम पद 10 है। अब D बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 10 यानी आ जाएगा -4। फिर यहाँ पर 1 5/2 4 11/, तो 5/2 में से 1 घटाएंगे तो A बराबर कितना है A बराबर 1। तो D बराबर निकालेंगे कितना 5/2 -1, तो 2 1 2, 5 में 2 गया यानी आ गया 3/2। तो यहाँ पर आ गया कितना सार्वंतर 3/2। और यहाँ पर प्रथम पद कितना है √3 और D का मान निकालेंगे तो क्या आएगा D का मान 5 कर्लीम 3 ये क्या A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या है और कर्लीम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 कर्ली में 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया सार्वंतर निकालना सीख लिया। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कोई समांतर श्रेणी दिया है, कह रहा है कि इसके लिए क्या प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या है ए समांतर श्रेणी दिया है, तो पहले चैप्टर में हमको क्या करना है यही ज्ञात करना है ए और डी का मान सिर्फ ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या है ए का मान तो क्या हो गया यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 3/2। ए का मान 3/2 हमको मिल गया प्रथम पद। और कह रहा है सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा D बराबर निकालेंगे तो क्या A1 है और A2 है, तो A2 माइनस A1। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/2। 3 में से 1 गया कितना बच गया -2/2 यानी आ गया -1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यदि क्या है कोई AP है मतलब समांतर श्रेणी में है तो क्या करना है उसका अगला 2 पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहला कह रहा है 4 10 16 19।
तो 4 10 16 19, तो क्या दिया है ए डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर निकालेंगे क्या 10 माइनस, इसको थोड़ा सा ऐसे निकालते हैं, थोड़ा क्या करेंगे A2, ये क्या है A1 है, A2 A3 A4, तो निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, 10 माइनस 4 यानी आ गया 6, 16 माइनस 4 16 माइनस 10 आ गया 6, फिर 22 माइनस 16 यानी आ गया 6। तो कह देंगे क्या है डी का मान, क्या है डी का मान समान है, समान है, अतः एपी है, अतः क्या है एपी है, अतः यह क्या है एपी है। जब एपी में है तो क्या करेंगे A5 निकालेंगे, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 28, और A6 निकालेंगे कितना हो गया 28 प्लस 6 यानी 34। तो इसके आंसर आपको मिल गए कितना, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर कह रहा अगला, तो क्या करेंगे -1 में से क्या करेंगे डी निकालते हैं यहाँ पर, -1 A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ निकालते हैं तो -1 यानी आ गया -2, अब -3 और -1 क्या आ गया 3 -3 प्लस 1 आ गया कितना -2। अब यहाँ पर -5 -3 आ गया कितना, आ गया आपका -5 प्लस 3 यानी आ गया -2। तो क्या है यहाँ पर देखिए समान अंतर है, चूँकि सार्वंतर क्या है, चूँकि डी समान है अतः यह एपी है, अतः यह क्या है एपी है, अतः यह एपी है तो अतः हो जाएगा A5 बराबर आ जाएगा -5 प्लस हो जाएगा -2 यानी आ जाएगा -7, और फिर A6 बराबर आ जाएगा -7 प्लस -2 यानी क्या आ जाएगा -9। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, हमें 5वां और 6वां पद मिल गया। तो अगले 2 पद पूछ रहा तो क्या है 4 पद दिया तो 5वां 6वां निकाल लिया हमने। तो उम्मीद है इस दूसरे उदाहरण में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके 2 पार्ट और हैं, आइए देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेक कीजिए क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो आइए निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1। A2 में से क्या करेंगे A1, 2 में से क्या करेंगे 2 में से क्या करेंगे -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में -2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 धन 2 यानी आ जाएगा 4। अब फिर -2 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि डी का मान समान नहीं है। डी का मान क्या है समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। क्या है, अतः यह क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अगला देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता है कि नहीं। तो डी बराबर यहाँ निकालेंगे क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस
3। 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, इसको घटाए, फिर इसको घटाए, फिर 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। चूँकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 0 आ रहा है, अतः अंतर या d का मान समान नहीं है, मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमें उम्मीद है पहला दूसरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।